जय श्री श्याम। अपना एसएफएम का पेपर फाइनली कंप्लीट हो गया है। मुझे भी पेपर को देख के चैन का सांस मिला है। एंड तुम्हारे अलग अलग बच्चों की फीडबैक है कि सर पेपर बहुत मैनेजेबल था, जितना हमने मेहनत किया है वो सब रंग लाया है। इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एक एक थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ा और एमसीक्यूज इतने सारे सॉल्व किए, तो अपना पेपर बहुत स्मूथली निकल गया। मैंने भी पेपर को चेक किया तो वेरी डिसेंटली मैनेजेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तुमको इस पेपर में। अगर तुमने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करे थे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने डिस्कस करे थे, वो सब फॉलो किया, वो सब कवर किया, तो 90% ऑफ द पेपर वॉज प्रिटी मैनेजेबल। तो अच्छा ही गया होगा, आई एम श्योर। फटाफट से मैं तुमको, अब जिसका तुम वेट कर रहे हो, फटाफट से इसके आंसर्स बता देता हूं। बहुत ज्यादा अभी लॉजिक वगैरह पे नहीं जाऊंगा, इसका डिटेल्ड जो अपना सोल्यूशन वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बस फटाफट से आंसर बताते हुए जाऊंगा। तुम मार्क कर लेना। सारे आंसर इधर जो मैं बताऊंगा वो 100% राइट है। मैंने 2-3 बार वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया पूरा। तुम्हारा टाइम एग्जाम्स के बीच में मुझे वेस्ट नहीं करना, इसीलिए फटाफट से सुनते हुए चलना। खाली तुम चेक कर लेना, तुमको मन का शांति मिल जाएगा। पेपर को साइड कर देना, अगले पेपर के लिए पढ़ने बैठ जाना। देखो, सबसे पहला वाला है जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला है, इसका आंसर बी होगा। अभी मैं कोई लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर्स बता रहा हूं। सारा पूरा डिटेल्ड इसका जो सोल्यूशन वीडियो होगा वो मैं एग्जाम्स के बाद तुमको बना के डाल दूंगा। आराम से देखते रहना। फुल पेपर को अपने सॉल्व करेंगे शुरू से लेके एंड तक, इंक्लूडिंग थ्योरी। सब कुछ मैं पूरा सजेस्टेड आंसर तुमको बना के दे दूंगा। फिलहाल के लिए एमसीक्यूज के आंसर्स को दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला 452 लाख होगा। सेकेंड वाला जो है वो 9.26% होगा, 9.26%। ये सेम क्वेश्चन अपना एमसीक्यू बैंक में भी था वैसे, 9.26%। थर्ड वाला 0.920 होगा, सी 0.920 सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट का। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यू बैंक में। सब्सिडरी को कौन सा इशू करते हैं सर्टिफिकेट्स? प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट्स। सेम क्वेश्चन बुक में भी किया है। स्टोकास्टिक एनालिसिस सेम क्वेश्चन बुक में अपने करके रखे। एमसीक्यू वाला जो अपना बैंक है, इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है क्लोज माइनस लो डिवाइड बाय हाई माइनस लो। सो क्लोज इज 210 माइनस लो इज 200 डिवाइड बाय हाई माइनस लो 240 माइनस 200 इंटू 100। तो याद आएगा 10/40 विच इज 25%। इसके बाद ये अगेन बॉन्ड वैल्यूएशन का सेम टू सेम क्वेश्चन अपने एमसीक्यू बैंक में 91.46। इसका आंसर तुमको शायद देख के भी याद आ गया होगा, बट नहीं भी तो सॉल्व करके बड़ा इजीली हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था, बट अगेन सिंपल था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि तुमको नहीं आएगा, थोड़ा सोचने का है। यहां पे पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा है और पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया, दे दिया। वेट पहले निकालना है। फर्स्ट इस पे वेट कैलकुलेट करेंगे अपने, और वेट्स को लेके अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर लेंगे। वेट कैसे कैलकुलेट करें? इसका एचडी है, इसका एचडी है, पोर्टफोलियो का एचडी यहां पे अपने को दे दिया। तो मान लो कि ये एक्स है, या इसको x मानते, चलो x ये है, तो ये 1 - x होना चाहिए। टोटल पोर्टफोलियो वेट 1 ही होगा। तो पोर्टफोलियो रिस्क वाला फॉर्मूला, रिस्क वेरिएंस यानी रिस्क स्क्वायर्ड एचडी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। वेट स्क्वायर वेरिएंस यानी x स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर प्लस जो भी तुम करोगे अब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एचडी 0 है। तो सेकेंड वाला टर्म भी 0 होगा, प्लस थर्ड वाला प्लस 0 यानी इससे x का वैल्यू तुमको आ जाएगा 0.8। 80% अपना इसका वेट हो गया, 24/30 वही तो होता है 0.8। तो 80% ये हो गया, सो दिस इज 80%, तो ये 20% होगा, राइट। तो अब इससे अगर तुम रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो विच इज 1.4 ऊपर का हो गया, 25 इंटू 0.8 प्लस 1.4, 21.4% अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न हुआ। अब 5 लाख पे 21.4% कितना आ जाएगा? 1,07,000। ये वाला सही ऑप्शन है, परफेक्ट। नेक्स्ट, ये अपना लिवर्ड बीटा वाला क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल। अगेन यहां बोल रहे इक्विटी बीटा ये है, जबकि वो ऑल इक्विटी फाइनेंस था, यानी ये प्रोजेक्ट बीटा हो गया। अब डेट इक्विटी रेशियो हो गया तुम्हारा 0.5, डेट इक्विटी रेशियो 0.5। तो अपना इक्विटी बीटा अब क्या होगा आफ्टर द बायबैक, वो निकालना है। यानी एसेट बीटा इज 0.8 इज इक्वल टू इक्विटी बीटा x इंटू डेट बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट है 0.5 बाय डेट प्लस इक्विटी, टोटल 1 हो गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.6। 0.8 बाय 0.5 होगा, ये 1.6 होना चाहिए। Next, which of the following types of credit risk is a chance that rating agency will lower its rating? रेटिंग एजेंसी अगर रिस्क कम कर रहा है, रेटिंग लोअर कर रहा है, तो वो सीधा डाउनग्रेड रिस्क हो गया। इसमें तो कोई आगे तुमको पढ़ने का भी दरकार नहीं है, सिंपल डाउनग्रेड रिस्क। नेक्स्ट, बुलिश स्प्रेड अपने को बनाना है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कॉल ऑप्शन को यूज करके, यानी हम C+ करेंगे
220 पे, सी माइनस करेंगे 280 पे, ये बुलिश स्प्रेड हो गया, पहले वाले को बाय, सेकंड वाले को सेल। मार्केट प्राइस दिया है 248, अगर 360 प्राइस है तो बोलो प्रॉफिट क्या होगा। तो जब इसको प्लस किया तो यानी बाय किया तो -24 प्रीमियम जाएगा, इसको बेचा सेल किया तो +14 प्रीमियम मिलेगा, यानी नेट -10 रुपीज प्रीमियम गया। अब 220 बाय किया था, 280 सेल किया, प्राइस क्या हो गया मैच्योरिटी पे 360, यानी दोनों इन द मनी है। अब दोनों इन द मनी है तो 280 के आगे तो अपना कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, इसका प्रॉफिट इसका लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। तो 220 से 260 अपना 60 रुपीज का प्रॉफिट इससे मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, यानी नेट 60 रुपीज प्रॉफिट आएगा, 60 - 10 इज 50। तो नेट अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पूछा है, पे ऑफ बोलता है तो 60 करते, प्रॉफिट बोला है तो 50 करना होगा, करेक्ट है। 11, which of the following complex financial derivatives have a maturity of up to 3 years? 3 years बोलते ही लॉन्ग टर्म है, लॉलीपॉप क्वेश्चन किया हुआ नहीं भी होगा तो भी ये तुम रॉन्ग नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म वो अप टू 3 years, लॉन्ग टर्म के लिए देखो क्लियरली वो लिख के ही दे दिया, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज लिख के ही दे दिया। बाकी सारे डेरिवेटिव्स हमने सभी डिस्कस करा है कि सब शॉर्ट टर्म होता है, 1 महीना 3 महीना का मैक्सिमम मैच्योरिटी चलता है, बेसी से बेसी तुम ले लो तो 6 महीने। तो लॉन्ग टर्म जब लिख ही दिया तो यहां पे लॉन्ग टर्म एक ही है। Which is a feature of GDR, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना थ्योरी क्वेश्चन है ये, थ्योरी पढ़ा होगा तो आएगा। रिटर्न्स GDR का फीचर होता है, हेड पॉइंट है उसका। ग्लोबली मार्केटेड GDR का फीचर होता है, हेड पॉइंट है उसका, यानी बोथ ए एंड बी होना चाहिए। नॉट नेगोशिएबल नहीं होता, नेगोशिएबल होता है GDR। सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट यहां पे अपने को एक्सचेंज रेट निकालना है, EUR पर USD दिया है, INR पर USD दिया है, निकालना है EUR पर INR, यानी ये ऐसे ही रहने देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो EUR पर INR आ जाएगा। तो EUR पर INR यानी क्या हो गया, 1.1201 डिवाइड बाय 0.0118 ऑब्लिक 1.1216 डिवाइड बाय 0.0116, आई थिंक यही आना चाहिए, 1.1201 डिवाइड बाय 0.0118, 94.9237, बिल्कुल फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, 1.1216 डिवाइड बाय 0.0116, 96.689, एकदम सही है, परफेक्ट। लास्ट, व्हाट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड स्पॉट रेट? परचेजिंग पावर पैरिटी। इन्फ्लेशन के लिए वही होता है, इंटरेस्ट रेट होता है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी लेते, और अगर नॉमिनल इंटरेस्ट होता तो फिर फिशर्स इफेक्ट लेते, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। बिकॉज इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर पैरिटी आएगा। विच इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी took its name from internet meme featuring Shiba Inu Doge। अब ये अगर तुम थ्योरी मैराथन किए थे, मैंने तुमको बता दिया था, एक मीम कॉइन है विच इज डोज कॉइन। ये मीम के ऊपर ही, क्रिप्टो करेंसीज के मीम बनाने के लिए ये कॉइन निकला था। अगेन ये जीके क्वेश्चन है, रैंडम, अगर तुमको पता है तो ठीक, नहीं तो डोज कॉइन ही होगा। ये कहीं बुक में तुमको लिखा नहीं मिलेगा, क्लियर है। जब अपने MCQ डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने तुमको बताया था। परफेक्ट हुआ। तो ये अपना थ्योरी MCQs है, इसका PDF नीचे दे दूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन बोले तो ये सिंपल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, सिमिलर करा हुआ है कैपिटल बजटिंग, इसमें तुमको बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। सेकंड ये आया गया अपना लीजिंग का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अपने इसको करके रखे लीजिंग वाले को। थर्ड यहां पे अपना आ गया रिस्की प्रपोजल वाला क्वेश्चन, CV से है ये, रिस्की प्रपोजल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फोर्थ अगर मैं बोलूं तो ये अपना आ गया इक्विटी वैल्यूएशन, ROE का क्वेश्चन है, इक्विटी वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का है, सिंपल। फिफ्थ बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वॉलेटिलिटी निकालना है, ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करे हैं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। तो मेजर क्वेश्चंस अपने करके रखे हैं। और अगर तुम म्यूचुअल फंड का बात करो तो भैया सिमिलर क्वेश्चन एकदम IT एंड ITES इंफ्रास्ट्रक्चर, यही वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसको भी करके रखें तो तुमको प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड में भी नहीं हुआ होगा। यहां देखो तो पोर्टफोलियो आ गया, पहला वाला अपना CAPM से रिलेटेड क्वेश्चन है, CAPM अल्फा एडजस्टेड रिटर्न, अल्फा पूछा है तुमको यहाँ पे, और विच ऑफ द टू विल इन्वेस्टर्स प्रेफर, डिसीजन मेकिंग, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है अगेन। और ये वाला 3 जो इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, इसको भी करके रखे ही है सारा, परफेक्ट। यहां पे आ गया अपना डेरिवेटिव्स, अगेन जो पहला वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में तो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करके रखे, अलग अलग सिनेरियोज में बना के तुमको डेरिवेटिव्स, हेजिंग वाला है ये डेरिवेटिव्स। इसके बाद में ये आ गया पुट कॉल पैरिटी का क्वेश्चन, बाइनोमियल मेथड से प्राइसिंग, जो मैंने तुमको हमेशा ही बोला ब्लैक शोल्स कभी नहीं आता, बाइनोमियल मेथड ही आएगा, और वही आया हुआ है।
फॉरेक्स का अगर क्वेश्चन करे, पहला वाला सिंपल आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन दे दिया, तुमको क्रॉस रेट को आर्बिट्राज लेके निकालना है। सेकंड वाला अगर बात करें तो वही सिंपल हेजिंग वाला अपना क्वेश्चन, जो अपने हेज स्ट्रैटेजी जो मैंने तुमको बोल के रखा है कि एक ना एक हेज का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो ये रहा फॉरेक्स का। तो सारे क्वेश्चंस प्रिटी मैनेजेबल थे। और लास्ट अगर तुमको कोई में भी प्रॉब्लम रहा होगा, थ्योरी इज योर सेवियर, जो मैंने तुमको बोला 3 ही चैप्टर से आना ही आना है, और वही 3 चैप्टर है डिजिटल फाइनेंस, ये आ गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ जीडीआर, ऊपर में एडवांटेजेस ऑफ सीबीडीसी मार्क भी करा रखा है, और लास्ट में ये रहा एसपीवी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये आ गया सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन। तो पेपर ओवरऑल बहुत प्रिटी अच्छे से मैनेजेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन सेट मैं बना के डाल दूंगा, एमसीक्यू के आंसर्स यहां से देख लो। थैंक यू सो मच। बाकी के पेपर्स के लिए पढ़ो। जय श्री श्याम। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स।